इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। तो उधर एक बच्चा मुझे मिल गया। हम कहीं भी जाते हैं बच्चों से पहले मुलाकात करते हैं, क्योंकि बच्चे धरातल की सटीक जानकारी देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। पिछले दिनों हम बम्बई एक कवि सम्मेलन में गए तो वहाँ एक बच्चा हमें मिला। उसने कहा, अंकल जी नमस्ते। हमने कहा, बेटा नमस्ते, बता क्या खाएगा। उसने कहा कि अगर आप बड़ा पाव खिला देंगे तो आनंद आ जाएगा। प्रधान जी, हम अगली बार मथुरा कवि सम्मेलन में गए, वहाँ भी एक बच्चा हमें मिला। उसने कहा, अंकल जी नमस्ते। हमने कहा, बेटा नमस्ते, बता क्या खाएगा। उसने कहा, अंकल जी अगर आप पेड़े खिला देंगे तो आनंद आ जाएगा। भाई साहब, हम अगले दिन आगरा कवि सम्मेलन में गए, वहाँ भी एक बच्चा मिला। उसने कहा, अंकल जी नमस्ते। हमने कहा, बेटा नमस्ते, बता क्या खाएगा। उसने कहा, अगर आप मुझे चॉकलेट पेठा खिला देंगे तो आनंद आ जाएगा। एक बच्चा हमें यहाँ भी मिला, इस बहोरनपुरा में भी मिला, चंदनपुरा में भी मिला। आते ही उसने कहा, अंकल जी नमस्ते। हमने कहा, नमस्ते। स्वभाव के अनुसार हमने पूछ लिया, मेला लगा हुआ है, बता बेटा क्या खाएगा। उसने कहा, अंकल जी नमस्ते। हमने कहा, नमस्ते, बेटा बता क्या खाएगा। उसने कहा, अंकल जी खाना पीना तो मैं घर से खा के आया हूँ, बस एक बीड़ी पिला दो तो आनंद आ जाएगा। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे आपके इस गांव में हैं, वो बड़े ही समझदार और जुझारू किस्म के बच्चे यहाँ पाए जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ भाई साहब, अभी भी प्रधान जी बैठे हुए हैं, इनसे मैं मिला तो 3 बच्चे और मुझे आगे मिल गए। उसका आनंद ये आया कि 3 बच्चों की बातें हम सभी कभी लोग सुनते हैं, क्योंकि जब तक मसाला यहाँ का लोकल का इकट्ठा नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे आपकी क्षेत्र की जानकारी, तो हमारा आना बेकार। दोस्तों 3 बच्चे बैठे हुए थे उधर दुकान पे, तीनों ही अल्हड़ किस्म के, पूरी लंबी फेंकने वाले। पहला बोला, भैया तुम दोनों के पिताजी कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े काबिल इंसान हैं। अगर वो पास वाले नाले में कूद जाएं तो पास वाली नदी में जाके निकलते हैं। दोनों बच्चे और उससे वो एक्सपर्ट, उसने कहा कि अगर मेरे पिताजी नाले में कूद जाएं तो नदी में जाके निकलते हैं। दूसरा उससे भी बड़ा होशियार बोला कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी अगर नदी में कूद जाएं तो महासागर में जाके निकलते हैं। दोस्तों तीसरा बच्चा यहीं इसी प्रांगण में इस बात को सुन रहा होगा, उसकी बात का अगर आनंद आ जाए तो आप लोगों की घनघोर तालियां होंगी। पहला बोला, मेरे पिताजी अगर नाले में कूद जाएं तो नदी में जाके निकलते हैं। दूसरा बोला, अगर मेरे पिताजी नदी में कूद जाएं तो महासागर में जाके निकलते हैं। तीसरे बच्चे की बात का अगर आपको आनंद आ जाए, उसने कहा, आप दोनों के पिताजी बेकार हैं, कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी अगर पानी की टंकी में कूदें तो टोंटी से बाहर आ जाते हैं। तमाम तरह के हमें बच्चे रोज मिलते रहते हैं। प्रधान जी हमारे मध्य बैठे हुए हैं, दोपहर से ही कवियों की सेवा कर रहे हैं। बहुत आज हमने इनके द्वार पर हम सभी लोग रुके हुए, तो हमने देखा कि तमाम लोग इनके पास आ रहे थे कि प्रधान जी नमस्कार। ये कह रहे नमस्कार सभी को। एक आया, बोला, प्रधान जी नमस्ते, मेरी लाइट ख़राब हो गई है, मेरे घर तक रास्ते में अंधेरा रहता है। इन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू जा, मैं कोशिश करूँगा कि लाइट सही हो जाए। दूसरा आया व्यक्ति, उसने कहा, प्रधान जी नमस्कार। इन्होंने कहा, नमस्कार। उसने कहा, प्रधान जी मेरी गली बहुत ख़राब है, बहुत कीचड़ भरा रहता है, उसे आप साफ कराइए। इन्होंने कहा, बेटा तू जा, मैं कोशिश करूँगा। तीसरा इनके पास आया, उसने कहा, प्रधान जी मेरी शादी नहीं हो रही, ऐसे ऐसे मसले इनके पास आते रहते हैं। इन्होंने कहा, मेरी शादी नहीं हो रही। प्रधान जी ने स्वभाव के अनुसार कह दिया कि तू बेटा जा, मैं इसकी भी कोशिश करूंगा। अगला व्यक्ति जो आया, अगर उसकी बात का आपको आनंद आ जाए तो आप लोग खुल के एक बार प्रधान जी के लिए तालियां बजाना। अगला बंदा जो आया, उसने कहा, प्रधान जी मेरी बहुत कोशिशों के बावजूद भी मेरे घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा। प्रधान जी फ़ोन में बिजी थे, इन्होंने कह दिया, बेटा जा, मैं कोशिश करूंगा। प्रधान जी तो हमारे प्रधान जी है भाई, कुछ नहीं। क्योंकि आज इस मंच को देखकर अक्सर हम कवि सम्मेलनों में जाते हैं तो होटलों में मंच सजते हैं, होटलों में बड़ी व्यवस्था रहती है, लेकिन आज के इस खुले प्रांगण के नीचे मुझे 4 पंक्तियां बहुत पुरानी मेरी याद आ रही हैं कि पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुला या मेरे इधर पाँव आ गए। पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुला या मेरे इधर पाँव आ गए। और शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, कविता सुनाने हम तुम्हारे गाँव आ गए, कविता सुनाने
हम तुम्हारे गांव आ गए, कविता सुनाने हम तुम्हारे गांव आ गए। और चार पंक्तियां जो भी मैंने ताज़ा ताज़ा इस वातावरण को यहाँ मौनी बाबा के आश्रम में उन्हें प्रणाम करते हुए लिखी है, मैं उन्हें भी सुनाना चाहता हूँ कि आनंद की मानिंद सुनो बिखर रहा हूँ मैं, आनंद की मानिंद सुनो बिखर रहा हूँ मैं, बिखराव में भी लग रहा निखर रहा हूँ मैं, बिखराव में भी लग रहा निखर रहा हूँ मैं। पावन पतित ये धाम है बाबा का हमारे, पावन पतित ये धाम है बाबा के हमारे, बाबा जी के चरणों में नमन कर रहा हूँ मैं, बाबा जी के चरणों में नमन कर रहा हूँ मैं, बाबा जी के चरणों में नमन कर रहा हूँ मैं। और चार छह पंक्तियाँ मैं भगवान राम से संबंधित भी आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए भूपेंद्र जी भाई साहब, नई पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको अच्छी लगेंगी। वृंदावन में एक बार आपसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी, उसके बाद यहाँ मिलना हो रहा है कि मन में अर माँ पले के पले रह गए। इस बगीची को देख के ये पंक्तियाँ अनायास मेरे जहन में आ गई कि मन में अर माँ पले के पले रह गए, और अधर भी सिले के सिले रह गए, मन में अर माँ पले के पले रह गए, और अधर भी सिले के सिले रह गए। वाटिका में जनक नंदिनी देख कर, वाटिका में जनक नंदिनी देख कर, राम के दृग खुले के खुले रह गए, राम के दृग खुले के खुले रह गए, राम के दृग खुले। और हमारी माताओं बहनों की उपस्थिति हमें यहाँ नहीं मिली, लेकिन मंच पर दो श्रेष्ठ कवित्री बैठी हुई हैं, उनके चरणों में ये चार पंक्तियाँ मैं रख रहा हूँ। देखिए योगिता जी, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। देखिए कि फूल सी एक को मलकली बेटियाँ, फूल सी एक को मलकली बेटियाँ, नाज नखरों के संग में पली बेटियाँ, नाज नखरों के संग में पली बेटियाँ, और लाडले होंगे बेटे किसी घर में पर, लाडले होंगे बेटे किसी घर में पर, अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां, अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां, अपने घर। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।